হ্যালো বন্ধুরা, হ্যালো আমার সমস্ত সকল ছাত্রছাত্রীরা, हेलो माय ऑल फ्रेंड्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। मेरा जितने सारे विद्यार्थी हैं और आगे चल के जो बनना चाहते हैं उन सभी को पहले मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अचानक केबीसी में एक एपिसोड में देखा कि खान सर जो पिछले कई सालों से कई बरस से पढ़ाते आ रहे हैं, उनका लगभग 60 लाख से अधिक स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्होंने पढ़ाए हैं। आज सुपरस्टार मेगास्टार अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठ के वो लोग कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे थे। पहले माफ़ी मांग लेते हैं कि मेरा हिंदी तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे आप लोगों को बता पाएंगे, लेकिन आज अचानक जो बात हम सुने और सुनते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर इसी तरह छोटी मोटी कोई भूल को एकदम आसानी से अच्छा समझा के ये बात कहा जाता है तो ये गलत होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि एटम, ये फिजिकल साइंस मतलब क्लास 10 तक फिजिकल साइंस जिसको बताते हैं, वो केमिस्ट्री के असल में एक पार्ट है। केमिस्ट्री मतलब जिसमें हर तरह का मॉलिक्यूल्स को लेके और बहुत सारे एलिमेंट्स को लेके उन लोगों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया जाता है। तो वहाँ एक सवाल पूछा था सर अमिताभ बच्चन जी ने सर खान सर को कि सर अगर आपको आसानी से समझाना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है तो आप क्या बताएंगे। उन्होंने जल्द से जल्द बिना रोके बिना टोके तुरंत ही बता दिए कि उनके बगल में बैठे थे जो दूसरे एक खान सर थे, उनका अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद देख के बताना पड़ेगा। तो वो खान साहब को उन्होंने बना दिया न्यूट्रॉन। बोले मान लीजिए कि मेरे बगल में जो बैठा है ये न्यूट्रॉन है और हम ठहरे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज वाला। अभी ये जो न्यूट्रॉन होते हैं इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है, ये खाली चुपचाप बैठे रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस चार्ज के होते हैं। तो हम प्रोटॉन चार्ज के हैं, खान सर ने बताया कि हम प्रोटॉन है मतलब प्लस चार्ज के, और मेरे बगल में जो बैठे हैं खान सर वो भी एक खान सर हैं, तो वो न्यूट्रॉन है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, उसका काम ही है चुपचाप बैठे रहना। और अमिताभ बच्चन सर जी से बोले कि सर आप इलेक्ट्रॉन है, आप माइनस चार्ज के हैं, हम जितना प्लस चार्ज के हैं आप भी उतना ही माइनस चार्ज के हैं। तो इसी सब से हम आपको खींचना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से आपको अपने नज़दीक खींचने की कोशिश करते हैं और आप हमको खींचने की कोशिश करते हैं। इन चक्कर में दोनों में खींचने में जब ये टनाटनी होता है तो आप घूमने लगता है और जल्द से जल्द मतलब ये घूमते रहते हैं, न्यूटन कुछ काम नहीं करता है, वो खाली बैठे रहते हैं। हम खान सर से ये बात बताने के लिए और जितने सारे विद्यार्थियों हैं उनको ये बात समझाने के लिए ये गुस्ताखी कर रहे हैं। शायद मेरा गलत हो जाए, मेरा गलती निकल जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं भी कई सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, लेकिन इस तरह के हम किसी को समझा के इतना आसान तरीक़ा से समझा के गलत हम नहीं समझाएंगे, चाहे उससे कोई बच्चा समझे या ना समझे। एक्चुअली कभी भी कोई गलत संदेशा अगर किसी को पहुंचाया जाता है तो वो समाज के लिए हानिकारक होता है, जो आगे चल के पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चल के जो विश्व को या दुनिया को पूरा संभालेगा, उसी स्टूडेंट का लाइफ में हम गलत इन्फॉर्मेशन डालना नहीं चाहते हैं। हाँ, प्रोटॉन प्लस चार्ज के होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहने वाला प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को घिर के चारी ओर चक्कर लगाता है, सब समय निरंतर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। ये सही बात है, लेकिन खाली वो जो न्यूट्रॉन है वो खाली चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि न्यूक्लियस में मान लीजिए कि अगर सोडियम का
जो मॉलिक्यूल सोडियम होता है उसका एटम का अगर बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब 11। तो 11 का मतलब हुआ है इसमें एक एटम में जितना नंबर का प्रोटॉन रहते हैं उतना ही नंबर का इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ठहरा माइनस चार्ज के और प्रोटॉन ठहरा प्लस चार्ज के। अभी दोनों में प्लस न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, इसलिए कोई एटम को पकड़ने में कोई विद्युत या करंट या कोई फ्लो महसूस नहीं होता है। लेकिन एक ही प्रोटॉन अगर 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट के ऊपर चारों ओर घूमते रहते हैं, निरंतर कंटिन्यूअसली वो घूमते रहते हैं, कभी भी रोकते नहीं है। और प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन के साथ मिलके न्यूक्लियस फॉर्म करता है, जो बीचों बीच रहते हैं, सेंटर में रहते हैं एटम के। अभी इतने सारा प्लस मतलब 11 प्लस मतलब 11 प्रोटॉन एक साथ रहेगा तो इसका विकर्षण होगा, मतलब सेम चार्ज में डिपोलराइजेशन होता है और तुरंत ही ये ब्लास्ट करेगा और ये वहां से निकल के जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, इतना प्रोटॉन एक साथ रहने की बजाय भी वजूद भी ये कभी भी अलग नहीं होता है, तुरंत ब्लास्ट करके निकल भी नहीं जाते हैं। इसका एक ही कारण है, मुख्य कारण जो होता है कि हर वक्त कंटिन्यूअसली जितने सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स में और जितने सारे प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होता चलता है। इसीलिए ये जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का जो ब्लास्टिंग होना चाहिए वो नहीं होता है। ये मैसेज आज पहले बार कुछ देख के हमको खराब लगा और लगा कि इंफॉर्मेशन गलत जगह चल रहा है। इसीलिए कृपया खान सर आपसे, बच्चन सर आपसे और दूसरी खान सर जो से सभी से हम माफ़ी मांगते हैं। फिर भी ये बात हम दोहराना चाहेंगे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र या किसी को देना ना हो तो बेहतर अच्छा है, लेकिन जब देना चाहिए, जब देंगे देने के लिए सोचते हैं तो कृपया वो सही ढंग से, सही जगह से, सही इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं हूँ तुहिन कुमार दास, वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से। रामपुरा छोटा एक जगह है, टाउन, जहाँ का पिन कोड नंबर है 73124। अगर हमको अच्छा लगा, आप लोग अच्छा कमेंट पास करते हैं या मुझे भी कोई मतलब मेरे भी कोई गलती होता है तो आप लोग अगर मुझे सिखाने के लिए कोई कमेंट डालते हैं, वो अगर चल के हमको लगा कि आपको सहायता में आना है या मेरा जितना थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो भी अगर आप लोगों से शेयर करने में आप लोगों का फ़ायदा होता है तो हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।